हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके बारे में पहले मम्मी ने बताई थी बात, तो इसलिए हम बोले क्या एक दिन जाएंगे वहाँ पे। इसका ओवरऑल व्यू देखिए आप, एक कितना गजब है, कितना बड़ा है। आप देखें एक बार चारों तरफ से घुमा के, तो ये दीवार दिखाई दे रही है आपको। और इस दीवार को हम दिखाते हैं। यह जो दीवार है आपको दिखाई दे, कितनी मोटी दीवार है, कितनी बड़ी दीवार है। और छोटी ईंटें इसमें जो लगी हुई हैं वो आपको बता रही हैं कि यह कितना प्राचीन हो सकता है। क्योंकि छोटी ईंटें हम देखते हैं सदी 1 से लेकर के उससे पहले की भी बहुत सारी निशानियाँ इसकी हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा। कितनी ऊंचाई है इसकी। और धीरे धीरे समय के साथ ये क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसमें बहुत सारे पक्षियों के घोंसले भी बने हुए हैं, जो शायद बहुत सारे जीवों ने यहाँ पर बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राचीन समय की निशानियाँ हैं। देखो इतनी बड़ी ईंटें, ये पूरी ईंट कितनी बड़ी रही होगी, लगभग इतनी बड़ी ईंट रही होगी। ये ईंटें लोकल्स में जो छोटी ईंटें हैं वो तो मिल जाती हैं, लेकिन इतने बड़े साइज़ की ईंटें होना इसके बहुत ज़्यादा प्राचीन होने की निशानी है। तो इतनी बड़ी ईंटें वास्तव में नहीं मिलती हैं। देखिए आप इसका ओवरऑल व्यू कैसा है। यहाँ पर लोगों ने अपने दिनचर्या के लिए काम आने वाले उपले वगैरह भी लगा दिए हैं। इसके ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह पहले रही होंगी, लेकिन समय के साथ सब खत्म हो गया है। क्योंकि कुछ चीज़ों की देखभाल इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। क्योंकि उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसका ऐतिहासिक महत्व है, तो उस हिसाब से इसकी केयर नहीं हो पा रही है। तो देख रहे हैं आप भाई, कितनी केयर इसकी करी जानी चाहिए थी। छोटी ईंटें भी देख रहे हैं, बर्तनों के, पुराने समय में जो बर्तन यूज होते थे उनके हिस्से हैं अलग अलग टूटे हुए, जो हमें मिल रहे हैं बर्तन। ये हर एक चीज़ जो दिखाई दे रही है ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें हमारे बुजुर्गों का किस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण और ग्लोरीफाइड इतिहास रहा है, लेकिन उसको जिस प्रकार से संभाला जाना चाहिए था हम नहीं संभाल पा रहे हैं। ये दोबारा से देख लीजिए, प्राचीन बर्तनों के टुकड़े हैं। ये देखो हर एक चीज़ ऐतिहासिक है। ये कितने टुकड़े पड़े हुए हैं, हमारी इतनी महत्वपूर्ण धरोहर से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारे ऐतिहासिक चीज़ें ऐसे उपेक्षा का शिकार होते हैं तो बहुत पीड़ा महसूस होती है। तो हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो इस ऐतिहासिक धरोहर को अब हम महाभारत काल के उस दौर में आ गए हैं जब
जो कुरुक्षेत्र भूमि का जो 48 कोस का एरिया है, कहा जाता है ये 48 कोस का एरिया है, उसमें महाभारत का युद्ध हुआ था। ये मकान थे चुनने की ईंट में, के मकान थे। ये देखिए आप, ये मकान के अवशेष हैं, ये चूने की ईंटों से बने होते थे। और जो ये चूने की ईंटों से बने हुए मकान हैं वो पहले थे यहाँ पर, उनका पूरा जिस हिसाब से संभाल होनी चाहिए थी उस हिसाब से संभाल नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार को इन तरफ इस चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ है। चूने से निर्मित है ये। चूना एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें मकान बनता है तो वह काफ़ी समय तक ऐसे का ऐसा रहता है, वह टूटता नहीं है। क्योंकि सीमेंट की उम्र हम जानते हैं कि 50-55 वर्ष होती है, लेकिन चूने की उम्र बताया जाता है कि लगभग 5000 वर्ष के करीब होती है। तो ये देखिए चूने से निर्मित है, ये चूना है। आज भी इसकी पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर एक मकान भी होता था जो समय के साथ गिर गया है, और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती थी जो अंदर जाती थी, लेकिन समय के साथ उसकी पूरी तरह से देखभाल ना होने के कारण वो गिर गया है, और उसकी जो छत की मिट्टी थी वो यहाँ पर भर गई, और समय के साथ उसकी दीवारें भी गिरती चली गई। लेकिन ये एक दीवार का अवशेष है जो हमने आपको दिखा दिया। और आप इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई इतनी है कि इससे पूरा असंध का व्यू आराम से देखा जाता है। लगभग ये सबसे ऊंचा है। और जरासंध कौन थे? जरासंध एक बृहद्रथ नाम का एक राजा था महाभारत काल में, और जो वह राजा था उस राजा की कोई संतान नहीं थी, और उस राजा ने एक ऋषि को बुलाया, उससे संतान प्राप्ति के लिए हवन करवाया, और हवन से वह जो ऋषि हैं एक सेब का फल प्रकट करके उनको देते हैं, और उस फल को देते हुए कहते हैं कि इसको अपनी रानियों को दे देना और आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसकी रानी जब उस फल को लेती है तो समझती है ठीक है मैं तो खा लूँगी, लेकिन मेरी एक बहन और है वो भी इसको ले ले तो दोनों को संतान हो जाएगी। लेकिन जब संतान होती है तो वह संतान आधी आधी होती है, यानी कि एक का आधा हिस्सा एक को और आधा हिस्सा एक को जन्म लेता है। तो उन दो टुकड़ों को जब राजा को दिखाया जाता है बृहदत्त को, तो वो कहता है कि मैं क्या करूँगा इन दो टुकड़ों, ये तो किसी प्रकार से हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उन टुकड़ों को कहते हैं कि कम से कम किसी पशु का पेट तो भर जाएगा। उनको जंगल में फेंक देते हैं, और जंगल में वहाँ से एक जरा नाम की राक्षसी उसे उठा लेती है, और उनको उठा करके अपनी तांत्रिक विद्याओं के द्वारा वापस उसे जोड़ देती है। और जब वह राक्षसी, जरा नाम की राक्षसी, उसको ले करके उस बृहदत्त नाम के राजा के पास आती है और कहती है आपका पुत्र है, आप इसे रख लीजिए। उसको ले करके जब राजा बहुत खुश होता है और उसको भी, जरा नाम की राक्षसी को भी इनाम दे देता है। तो वही जरासंध थे। कहा जाता है कि उनका सर भी धड़ से अलग कर दिया जाए तो उनकी मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि वो पुनः दोबारा से जुड़ जाते थे। तो किस प्रकार वो अंत में भीम से युद्ध होता है और वो बीच से उनके दो टुकड़े भीम कर देता है, और उनको अलग अलग दिशाओं में फेंकने पर ही उनकी मृत्यु होती है। अगर उनको समान दिशा में फेंक दिया जाता है तो वो दोबारा से जुड़ जाते थे। तो ये है महाभारत कालीन जरासंध से जुड़ा हुआ इतिहास। तो उस समय श्री कृष्ण जी एक इशारे के रूप में उनको एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाते हैं, जिसके दो टुकड़े करके वो अलग अलग दिशाओं में फेंकते हैं, और उसी प्रकार फिर भीम उनको फेंक देता है, और तभी जरासंध मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो देख रहे हैं आप इस व्यू को, कितना शानदार व्यू है। तो यहाँ के कुछ लोकल्स हैं, उनसे बात करेंगे।
क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? हम तो 2-3 दिन हुए हैं। अच्छा, 2-3 दिन से आ रहे हाँ हो। जी। कुछ पता था आपको इनके इतिहास? नहीं जी। इन्हें को नहीं पता जे हमारा खानदान और ये रहे आपको आप मतलब घूमने फिरने के उद्देश्य हाँ जी, से हाँ आते जी। हैं? रिश्तेदारी में रहे भैया ऊंचाई पे हाँ जी, हाँ जी। मजेदार जगह है हाँ घूमने जी, की। बस देखने के लिए भाई किसा कैसा दिखता है ऊपर से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। आपका क्या नाम है? पवन। अच्छा, अच्छी लगी आपको ये जगह? मतलब ये सब कुछ दिखता है यहाँ से, तो हम लोग सी सड़क सड़क सब दिखती है यहाँ से, जो भी है सारी दिखती है यहाँ से। अब तो थोड़ा सा ये थोड़ा डल गया है इसके लिए, अब तो कुछ भी नहीं दिखता यहाँ का। अब तो बिल्कुल सारा गस के यहाँ। पहले भी आते थे आप यहाँ? नहीं, पहले नहीं आए अभी भी। मैंने समझ सुना था, हम तो बाहर के आए, अच्छा अच्छा। बाहर रिश्तेदारी में आए हैं, इसलिए देखा था। अच्छा, और कुछ इसके बारे में कोई पहले आया हो सरकार का कोई आदमी? बहुत आया? आम है जुबरा तो अच्छा अच्छा ये आम है बुद्ध वाले जो ये बाबे से अच्छा अच्छा। बुद्ध बोलने की नहीं कहा जाता है यहाँ पर बौद्ध मत, 5-7 दिन हमें तला। यहाँ पर बौद्ध मत से जुड़े हुए लोग भी आते हैं जिनको बौद्ध भिक्षु कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। वो भी इसको अपना पुरातात्विक या ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ मानते हैं और इसके बारे में पूरा नहीं देखते हैं। दिन हो गए ममता तो बनाया करते पहला उड़े नहीं के वास्ते बाबे आया करते। अच्छा अच्छा बुद्ध कमर जी ने पूरे ऊपर भी आए, एसडी भी आए हैं, तहसीलदार भी आए हैं। दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लेगा कौन सा है? यूट्यूब चैनल है। हाँ बंद कर ले। ये भाई और बहन आए हैं अडाना से घूमने के लिए स्पेशल। ये जैसी कॉलेज में पढ़ते थे और इन्होंने इसको देखा था क्योंकि पूरे असंध से इसका ओवरऑल व्यू दिखाई देता है, तो इनकी भी इच्छा हुई, इन्होंने सुना होगा तो ये घूमने आए हैं। तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइए भी, आपको कैसा लगा और कैसे आने की इच्छा हुई? मेरी इच्छा जी, यहाँ मैं असंध आता जाता रहता हूँ और राणा गांव हमारे यहाँ पास में ही है। तो आज मैं अपनी बहनों के साथ आया था यहाँ कॉलेज में। तो आज मैंने कहा इनका कि वहाँ चलो आज तो इस पे टिल्ले पे चलते हैं, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज पहली बार आया हूँ और हमारा गांव यहाँ से सिर्फ 6-7 किलोमीटर की दूर पे है, और देख लो मैं आज पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो आपका अनुभव किस प्रकार से रहा यहाँ? हम कॉलेज में आते 3 साल से, तो कॉलेज से देखते थे हम सभी जाते हैं, तो हम भी जाके देखेंगे एक दिन। तो हम पास से यहीं से जाते थे, फिर हमारा कभी मौका नहीं लगा, तो आज सोचा चलो आज चली जाते हैं, आज टाइम बच गया तो आज आ गए हम देखने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके बारे में पहले मम्मी ने बताई थी बात, तो इसलिए हम बोले क्या एक दिन जाएंगे वहाँ पे। थैंक यू। तो हम इसको अब एक्सप्लोर करेंगे नीचे की तरफ से। नीचे की तरफ से हम आपको दिखाएंगे इसका ओवरऑल व्यू चारों तरफ से किस प्रकार है ये। किस तरफ से? बीच में रोक कट करेगा। पूरा वहाँ पे पूरा घूम के हमको व्यू मिलेगा। यहाँ से नीचे जाके वहाँ से पूरा नीचे से उधर से पूरा वहाँ से टर्न और लेके वापस हम नीचे में स्टार्टिंग में। ठीक है। तो अब हम जरासंध के टीले से नीचे उतर रहे हैं और आपको दिखाएंगे नीचे का भी ओवरऑल व्यू इसका कैसा है। तो हमारे असंध में भी बहुत सारी ऐतिहासिक साइट्स हैं जिनको घूमना चाहिए। जिस इतिहास के बारे में हमें जानना चाहिए उसके बारे में देखना चाहिए। बंद कर ले एक बार, बंद करके और कर दे। इसके ऊपर से एक हमें जो पुरातात्विक चीज़ दिखाई दी है वो है
ये प्राचीन मस्जिद, ये प्राचीन मस्जिद है। जो प्राचीन मस्जिद है यह भी कोई ऐतिहासिक प्लेस हो सकता है। इसको भी हम बाद में जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि ये कब से हैं और कैसे हैं। जो नीचे से दीवार हैं, देखिए आप, स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से, तो यहाँ से सीढ़ियाँ भी थी और यहाँ मकान ये मकान थे। यहाँ पर मकानों के अवशेष हैं ये आप देख रहे हैं देख यार, ये देखो यार, यहाँ देखो कि यहाँ से वो गायब हो रहे हैं। अभी चूने की ईंट थी यार, ये चूने की ईंट भी है यहाँ पर एक दिखाई दे रही है आपको। ये देख यार, तो किस प्रकार यहाँ पर बहुत बड़ी साइट थी, कोई छोटी जगह नहीं थी। और यहाँ से कहा जाता है कि नीचे एक गुफा भी जाती थी, जो नीचे खुदाई होने के बाद तो पता चल सकती है, लेकिन अभी भी अगर इसकी खुदाई की जाए तो एक अच्छी साइट निकल के आएगी। लेकिन जो ये ईंटों का साइज़ है, देखिए आप, ये ईंटों का साइज़, ये बहुत बड़ा साइज़ है। ये टुकड़ा है एक, ये लगभग आधी से भी कम ईंट है, यानी ये इतनी बड़ी ईंट रही होगी। तो ये साइज़ देखो आप ईंटों का कितना बड़ा साइज़ है। यह साइज़ जो बिल्कुल पहली सदी है, पहली सदी से भी पहले के टाइम पे इतनी बड़ी ईंटें होती थी, क्योंकि इतनी बड़ी ईंटें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी ईंटें मिलती है तो पहली सदी से भी पहले की बात चली जाती है। ये चूना देखो, तो चूने के बहुत सारे अवशेष दिखाई देंगे। देखो आपको चूने से निर्मित एक प्राचीन अवशेष है। तो आज हमने एक्सप्लोर किया है जरासंध का टीला। राउंड भी लेना चाहते हैं, यहाँ से रास्ता बिल्कुल सारा व्यू है टीपे का, कंप्लीट चारों तरफ से। चार तरफ से, ये वहाँ से उधर से उतर के और जगह ऊपर ग्रिल लहर के भाई, यहाँ से नहीं, लहर के अच्छा, एक्सक्यूज मी, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को? करिए दोस्त, कृष्णा यूनिवर्सल सीरीज है। अच्छा, आप पहले से आते रहे हो यहाँ पे? पहली बार आए हैं? आपको इस कुछ बोल सकते हो, एक दो वर्ड बोल दोगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं भी आपको इसके बारे में कैसे पता चला, कहाँ से पता चला, कैसे आए? कौन से गाँव का? अरडाना से। अरडाना, ये अरडाना। हाँ, ये तो बोल दोगे ना एक दो वर्ड हिंदी इसी में? जिमरा में तो के नहीं खाती। खाती लवा शुद्ध से वर्ड बोल दोगे थोड़े? कैसे, किसके बारे में बोल? ये पूछूं भी आपको कैसे पता चला, क्या नाम ये है, हम कैसे कॉलेज घूम? में आते थे, उसमें तो वहाँ से देखते थे। अच्छा अच्छा, बोल दोगे ना एक दो वर्ड? अरे इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। हम भी तो यहीं के चौकीदारों में यहाँ। ये भी बोल रहे हैं चैनल कृष्णा यूनिवर्सल सीरीज। KRISHNA SHNA कृष्णा यूनिवर्सल RISHNA कृष्णा यूनिवर्सल UNIVRSHL सीरीज। सब्सक्राइब कर दे। हाँ, कृष्णा बेल आइकन दबा दे इसको। यू आप इस वीडियो में एक दो वर्ड बोल सकते हो तो आपका भी एक दो थोड़ा हाई इंटरव्यू आ जाएगा इसमें। NIVARSAL आ गया था उसमें। हाँ, ऊपर आओ, सब तो पहले अपना आओ। ये गुड़िया सारे खाती रहो यहाँ, ये सारे हाँ, मेरी बुआ भी रहती है। यहाँ आप भी कर लो ना, ये नहीं खाती है। बोल सकते हो एक दो वर्ड? कृष्णा यूनिवर्सल बोलोगे ना? बोल लो। 30 सेकंड तो बोल लोगे, 10 सेकंड बोल लोगे किसके बारे में? तीनों। बोल दे, मोई तो बोल दे। अच्छा, यहाँ पर जो आसपास के वासिंदे हैं, मेरे चोट लग जी। तो इसका एक राउंड ले लेते हैं और देखते हैं चारों तरफ का इसका ओवरऑल व्यू कैसा है, किस प्रकार से हम चारों तरफ से घूम सकते हैं, इसको देख सकते हैं।
बहुत सारी झाड़ियाँ पैदा हो गई हैं। वैसे आसपास से घूमना बहुत मुश्किल है। कहाँ से अभी रास्ता इसका? यहीं से एक तो ऊपर से, या तो ऊपर से घूम के आ जाओ, अच्छा या फिर अच्छा। यहाँ से सीधा चलो। आ जाओ। ईंटें हैं वहाँ पे। जो ओवरऑल व्यू है इसका देखिए किस प्रकार, कितनी सारी ईंटें लगी होंगी इसमें। बहुत सारी ईंटें लगने के बाद ही इतनी बड़ी साइट का निर्माण होता है। और यह जो खड़ा है क्या गया? आजा। जरासंध के टीले की अस्त व्यस्त हालत है, इसको देखकर हमारी धरोहरों का ऐसे विध्वंस होता हुआ देखकर बहुत दुख होता है। क्योंकि ये हमारा इतिहास है, हमारी पुरानी यादगारें हैं, तो इनकी देखभाल और ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। तो देखिए आप एक बार कितनी मोटी दीवारें ये रही होंगी।